जय हिंद बच्चों, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो आज हमारा बहुपद का दूसरा दिन है बहुपद का। हम क्या पढ़ रहे थे? बहुपद। और बहुपद के आज दूसरे दिन में देखते हैं कहाँ तक पढ़ा पाते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आज ही ये ख़त्म हो जाए। तो हमने बहुपद में पिछले लेक्चर में जो फर्स्ट लेक्चर था उसमें क्या क्या देखा था? सबसे पहले तो हमने बहुपद का पद देखा था। तो हमें पद पता होना चाहिए कि बहुपद का पद हम कैसे ज्ञात करते हैं। दूसरा हमने क्या देखा था? घात देखा था। तो हमें घात भी पता होना चाहिए, बहुपद का घात और पद कैसे देखा जाता है। उसके बाद हमने बहुपद में क्या बोला था कि बहुपद का जो घात होता है वो क्या होता है? हमेशा बहुपद का घात हमेशा क्या होता है? पूर्ण संख्या होता है, राइट। बहुपद का घात हमेशा पूर्ण संख्या होता है, हमने ये देखा था। इतना कुछ हमें पहले से पता है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं क्या? टाइप्स ऑफ बहुपद। हमने आपको कल बताया था कि हम आज से पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ बहुपद, ठीक है। हमें उम्मीद है कि आप पिछले वाले लेक्चर को रिवीजन करके आए होंगे, क्योंकि वो उससे आज का जो लेक्चर है वो उससे थोड़ा बहुत रिलेटेड है। बहुपद के प्रकार। बहुपद के प्रकार देखो, बहुपद के प्रकार को हम दो तरीके से डिवाइड करते हैं। सबसे पहला जो इसमें दो तरीका होता है, सबसे पहला होता है पद के आधार पर, राइट। पद के आधार पर। और दूसरा क्या होगा? घात के आधार पर। हमें पता है कि पद क्या होता है और घात क्या होता है। तो हमने बहुपद को दो तरीके से डिवाइड किया है, एक पद के आधार पर और एक घात के आधार पर। तो घात सबसे पहले हम देखेंगे पद के आधार पर क्या क्या होता है। तो पद के आधार पर सबसे पहले एक पदी बहुपद होता है। एक पदी बहुपद। एक पदी बहुपद। एक पदी बहुपद किसको बोलेंगे हम? जिसमें एक पद होगा। पद हमें पता है ना, प्लस माइनस के बाद पद बनता है। एक पदी बहुपद में एक पद होगा। जैसे मान लो 4x, इसमें कितने पद है? एक पद है। जैसे मान लो हम दे दिए 9x, इसमें भी कितने पद है? एक ही पद है। उसके बाद हम जैसे और आगे देख लो, मतलब मान लो 3, ये भी बहुपद होगा। 0 इंटू एक्स अगर कर देंगे हम तो इसमें भी कितने पद है? एक पद है। ये क्या हो गया? एक पदी बहुपद। उसके बाद इसमें दूसरा होता है द्विपदी बहुपद। द्विपदी बहुपद। इसमें क्या होगा? इसके एग्जाम्पल में इसमें दो पद होंगे। जैसे का मतलब जैसे 4x प्लस 3, इसमें कितने पद है? 1 और 2, यानी 1 और 2, दो पद है इसमें। अब जैसे मान लो 9x माइनस 3, इसमें भी कितने पद है? दो पद है। इसको हम दो पदी बहुपद कहेंगे। जैसे मान लो 4x स्क्वायर माइनस 3, इसमें भी कितने पद है? इसमें भी दो पद है, तो इसको भी हम द्विपदी बहुपद कहेंगे। तो ये होता है पद के आधार पर। पद के आधार पर हमने तीन तरीके से डिवाइड किया। एक क्या? एक पदी बहुपद, एक द्विपदी बहुपद। सॉरी, तीसरा मैंने नहीं किया है ना। तीसरा होता है त्रिपदी बहुपद, राइट। त्रिपदी बहुपद होता है, इसमें तीन पद होता है। जैसे मान लो 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 10, इसमें कितने पद है? 1 2 3, इसलिए इसको क्या बोलेंगे हम? त्रिपदी बहुपद। जैसे इसी में मान लो 4x क्यूब माइनस 10x प्लस 2, कितने पद होगा इसमें? 1 2 3, तो इसको भी हम क्या बोलेंगे? त्रिपदी बहुपद। देखो आपके पेपर में इस तरह से क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से। जैसे देखो ऐसा दे देगा x माइनस 3, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 10। अब बोल देगा कौन सा बहुपद है, राइट। कौन सा बहुपद है। और अगर इसके नीचे आपको आंसर मिलता है 1 2 3, यानी अगर इसमें ए बी सी डी चार ऑप्शन रहेंगे, अगर आपको कहीं पे भी त्रिपदी दिख जाए, क्योंकि इसमें 1 2 और 3 तीन पद है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे? त्रिपदी। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं। अब हम देखते हैं क्या घात के आधार पर। हमने पद के आधार पर देख ली बहुपद। पद के आधार पर क्या क्या होता है? एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी। इसके आगे अगर चार पद है तो आप चार पदी वाली बहुपद भी बोल सकते हैं। लेकिन अब आप अपने वाले जो सिलेबस में है टेंथ में जो अपन सिलेबस पढ़ते हैं उसमें तीन ही पदी बहुपद की बात करते हैं, एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी। अब हम घात के आधार पर बहुपद को डिवाइड करते हैं और घात के आधार पर कितने प्रकार के बहुपद होते हैं वो देखते हैं, राइट।
क्या आपने नोट नहीं किया था क्या उसको? एक काम करना, बैक करना और स्क्रीनशॉट ले लेना, है ना, मैं भूल गया था आपको नोट करवाना, ठीक है। अब जैसे देखो दूसरा क्या है, घात के आधार पर, राइट। घात के आधार पर, घात के आधार पर जो सबसे पहला होता है उसे बोलते हैं रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद क्या होता है, इसके एग्जांपल देखो। रैखिक बहुपद जैसे मान लो 4x + 3, ये रैखिक बहुपद है। जैसे मान लो 3x - 9, ये भी रैखिक बहुपद है। रैखिक बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है? रैखिक बहुपद का व्यापक रूप होता है ax + b, ax + b, राइट। यहाँ a और b क्या होगा, अचर होगा, और x क्या होगा, चर होगा। ये इसका व्यापक रूप होता है। इसमें रैखिक बहुपद के जो घात होते हैं वो कितने होते हैं, 1। रैखिक बहुपद के घात कितने होते हैं, 1। जैसे देखो ये अपन ने लिखे हैं, इसमें घात कितना है, 4x + 3, घात कितना है, घात किसको बोलते हैं अपन, जैसे बहुपद का घात किसको बोलते हैं, जैसे बहुपद के चर का मैक्सिमम घात, तो इसमें कितना है मैक्सिमम घात, 1 है, तो इसलिए क्या होगा रैखिक बहुपद, क्योंकि इसमें घात 1 होता है। रैखिक बहुपद का व्यापक रूप ये होता है, ये लिख लेना, ये रैखिक बहुपद है। अब हम दूसरा देखते हैं, दूसरे टाइप की बहुपद जिसको बोलते हैं द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद अपन जो अध्ययन करेंगे ना, अपना जो 10th में है वो द्विघात बहुपद ही है, 70 to 80%, इवन 90% मान लो आप द्विघात बहुपद है आपके, जो इस बहुपद में पढ़ना है ना। तो इसको थोड़ा अच्छे से देखना। द्विघात बहुपद में क्या होता है, घात इसके कितना होगा, 2 होगा। इसका व्यापक रूप क्या होगा, व्यापक रूप क्या होगा इसका, ax² + bx + c। देखो इसको जो हम लिखते हैं ना, कहाँ गया ये रैखिक बहुपद, यहाँ पे जो है ना x = नॉट होगा 0, यानी x का जो घात है ना वो 0 के बराबर नहीं होगा। जैसे देखो इसमें क्या है, व्यापक रूप क्या होगा, ये हो गया ax² + bx + c, जहाँ जो है ना x² का गुणांक, x² का गुणांक इज नॉट इक्वल टू 0। इन x² का गुणांक जो है ना 0 के बराबर नहीं होगा। अगर x² का गुणांक 0 हो जाता है तो वो द्विघात बहुपद नहीं होगा। ये हो गया। इसके जैसे एग्जांपल देख लो आप, 4x² - 3x + 10, इसमें देखो घात कितना है, 2, राइट। घात कितना है इसमें, 2 है, और x² का गुणांक 0 है क्या, 0 नहीं है, क्या है, 4 है, नॉट इक्वल टू 0, यानी ये होगा। ये हो गया द्विघात बहुपद। जैसे देख लो दूसरा एक एग्जाम्पल देख लो, 4x² - 10, क्या ये द्विघात बहुपद है क्या? हमने इसका व्यापक रूप ये बताया है, तो इसको हम उस तरह से लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, 4x² माइनस या प्लस जो भी रख दो 0 इंटू एक्स का पावर कुछ भी रख लो, यानी 0 से मल्टीप्लाई कर दो एक्स का। जैसे इसका व्यापक रूप अगर लिखेंगे तो 0 इंटू एक्स प्लस नहीं, सी अपना ऑलरेडी दिया हुआ है 10, यानी -10। ये हो गया। यानी इसमें भी क्या है, जब इसकी बात करेंगे तो इसमें घात कितना है, 2 है, तो ये भी क्या होगा, द्विघात बहुपद। एक और एग्जांपल देख लो, जैसे मान लो 4y² - 3y + 10, इसमें घात कितना होगा, तो घात हमें पहले से पता है कि चर का मैक्सिमम जो पावर होता है, चर का मैक्सिमम घात ही उस बहुपद का घात होता है, तो इसका घात कितना है, 2, घात इक्वल टू 2, तो इसको हम क्या बोलेंगे, द्विघात बहुपद। हमने द्विघात बहुपद में क्या क्या देखा, व्यापक रूप देखा, x² + bx + c, x² का गुणांक 0 नहीं होना चाहिए। उसके बाद हमने 2-3 एग्जाम्पल देखे। उसके बाद हमने रैखिक बहुपद भी देखा। रैखिक बहुपद में क्या है, x का जो गुणांक है ना इज नॉट इक्वल टू 0, x का गुणांक 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। क्योंकि देखो यहाँ पे समझना, अगर इसका गुणांक 0 हो जाएगा, जैसे मान लो ये है 4x² - 3x + 10 है, राइट। यहाँ 4 नहीं है, मान लो इसका गुणांक 0 हमने कर दिया, तो जब इसको हम लिखेंगे तो ये तो खत्म हो गया ना, तो ये -3x + 10 बचेगा, तो ये तो रैखिक बहुपद बन गया। इसलिए हम इसमें कंडीशन लगाते हैं कि x² का गुणांक 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसको मत लिखना, समझने के लिए हालांकि लिख सकते हो। ठीक है, तो आप बहुपद के प्रकार में घात के आधार पर रैखिक बहुपद क्या होता है उसको लिखो, द्विघात बहुपद क्या होता है ये लिखना। रैखिक बहुपद में घात इक्वल टू 1, फिर उसके कुछ एग्जाम्पल लिखना, इसका व्यापक रूप लिखना, और उसके बाद द्विघात बहुपद भी लिखो।
उसका व्यापक रूप एक्स स्क्वायर का गुणांक 0 नहीं होना चाहिए और घात इक्वल टू 2। जल्दी इसको 2 मिनट में नोट करो, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। कर लिया क्या नोट? ठीक है, तो अपन आगे बढ़ेंगे। जैसे देखो इसमें हमने क्या बताया है, एक्स स्क्वायर का गुणांक 0 नहीं होना चाहिए। एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, यहाँ ए है, तो यहाँ ये भी बोल सकते हो ना एक्स स्क्वायर का गुणांक, या ऐसा बोल दो ए। एक्स स्क्वायर का गुणांक या ए का गुणांक 0 नहीं होना चाहिए, यानी ए इक्वल टू 0 ही नहीं होना चाहिए, ऐसा भी बोल सकते हो। एक्स स्क्वायर का गुणांक या ए इज नॉट इक्वल टू 0, यहाँ लिख लेना आप लिखना चाहो तो। जैसे इसमें भी एक्स का गुणांक तो ऑलरेडी ए ही है ना, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो ना, या ए इज नॉट इक्वल टू 0। अगर ए 0 हो गया तो एक्स का गुणांक 0 हो गया। जैसे एक्स स्क्वायर का गुणांक ए है, अगर एक्स स्क्वायर का गुणांक 0 हो गया मतलब ए 0 हो गया, तो बात वही है। अब उसको लिख लेना साइड में, ठीक है। ये हो गया, हमने घात के आधार पर जो बहुपद देखे उसमें कौन कौन से देख लिए, रैखिक और द्विघात। एक और होता है अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग, हमने द्विघात बहुपद देख लिया। अब हम देखते हैं क्या, त्रिघात बहुपद, राइट। तीसरा है त्रिघात। त्रिघात बहुपद देखो, त्रिघात बहुपद क्या होता है, तो इसमें क्या होगा, घात इक्वल टू 3 होगा। सबसे पहला कंडीशन क्या होगा, घात 3 होगा। दूसरा इसका व्यापक रूप देखो आप, व्यापक रूप मतलब ये कैसे लिखा जाता है, राइट। तो ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, इसके फॉर्म में लिखा जाता है, राइट। इसका व्यापक रूप ये है। इसमें भी सेम कंडीशन आ जाएगा क्या, एक्स क्यू का गुणांक या ए इज नॉट इक्वल टू 0, यानी एक्स क्यू का गुणांक तो ए ही है ना, तो यहाँ वो दोनों लिख सकते हैं अपन, एक्स क्यू का गुणांक या ए इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये त्रिघात बहुपद है। इसके कुछ एग्जाम्पल देख लो आप। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, घात 3 होगा, ठीक है। उस 3 घात जो है ना, उसमें ए जो है, जैसे एक्स क्यू का जो गुणांक होगा उसका वो 0 नहीं होना चाहिए, जैसे ये नहीं हो सकता है, ये त्रिघात बहुपद नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसका गुणांक इसको 0 कर देगा, राइट। इसलिए यहां जैसे मान लो 2x क्यू माइनस 3x प्लस 10, ये त्रिघात बहुपद होगा, क्योंकि इसको इस बहुपद का जो घात है वो कितना है, 3 है। और हमने आपको ये भी बताया कि जैसे इसका व्यापक रूप ये होता है और ऐसा दिया हो तो बाकी जो टर्म नहीं है उसको 0 से मल्टीप्लाई कर दो। लाइक अगर इसको पूरे व्यापक रूप में ही आपको लिखना हो तो उसको कैसे लिखोगे आप, 2x क्यू, उसके बाद क्या है, एक्स स्क्वायर वाला नहीं है, यानी प्लस 0 से एक्स स्क्वायर कर दो माइनस 3x प्लस 10, ऐसा आप लिख सकते हो अगर ज़रूरत पड़ती है। तो बाकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, तो ठीक है वैसे ही रखो, ठीक है। उसके बाद एक और एग्जाम्पल इसका देख लो, त्रिघात बहुपद का एक और एग्जाम्पल, 4y क्यू माइनस 3y स्क्वायर माइनस 2y प्लस 10, ये भी त्रिघात बहुपद होगा। क्यों? क्योंकि इसमें भी घात कितना है, 3 है, घात इक्वल टू 3 है। अब देखो आप इस तरह से आपके क्वेश्चन आते हैं पेपर में कि बहुपद दे देगा आपको, जैसे मान लो 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 10, ये दे देगा, बोलेगा ये इस टाइप के बहुपद दे देगा और बोलेगा ये कौन सा बहुपद है। उसके बाद आपको आंसर ए में देगा, जैसे मान लो एक पदी, बी में देगा द्विपदी, सी में दे दिया मान लो द्विघात, और डी में दे दिया कोई नहीं। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं ना, जैसे एक क्वेश्चन दे देगा आपको, एक बहुपद दे देगा, बोलेगा इनमें से कौन सा बहुपद है, तो उसमें आपको जैसे घात के आधार पर भी पहचानने आना चाहिए और पद के आधार पर भी पहचानने आना चाहिए, तभी आप दे पाओगे। तो इसमें कितना है, जैसे अगर पद के आधार पर देखें तो ये कौन सा होगा, त्रिपदी, राइट, और घात के आधार पर देखें तो द्विघात। तो हमें दोनों आधार पर पहचानने आना चाहिए। तो अगर जो भी आंसर होगा हम उसमें दोनों में से कोई एक होगा तो उसको क्लिक कर देंगे, अगर दोनों है तो कॉमा दे के दोनों होगा। जैसे देखो एक पदी नहीं है, ये तो गलत हो गया, द्विपदी ये भी नहीं है, द्विघात ये है, कोई नहीं तो छोड़ो, यानी सी इसका आंसर है। इस तरह से क्वेश्चन बनता है। कभी कभी ऐसा होगा कि इस बहुपद में यानी दो टर्म देगा, जैसे एक पदी द्विघात, एक पदी कॉमा दे देगा द्विघात, द्विपदी कॉमा त्रिघात, द्विघात कॉमा रैखिक, ऐसा करके कुछ दे सकता है आपको, है ना।
तो ये हो गया, आप इसको छापो, त्रिघात बहुपद को छापो। उसके बाद जो है ना और भी होता है, जैसे 4 घात वाला भी होगा, 5 घात वाला भी होगा, लेकिन अपने 10th के सिलेबस में वो है ही नहीं, तो हम क्यों पढ़े। हमारे 10th के सिलेबस में इतना ही है, तो हम इतना ही पढ़ेंगे। ठीक है, जल्दी से इसको नोट करो। हो गया? ठीक है, नहीं हुआ तो स्क्रीनशॉट ले लो, और नोट्स प्रॉपर बनाना, बिना नोट्स के काम नहीं चलने वाला है। ठीक है, ये हो गया। अब अपन आगे बढ़ते हैं, और आपको हम एक क्वेश्चन देते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आपके बोर्ड में पूछा जाता है ये क्वेश्चन। ठीक है, और बस थोड़ा सा लॉजिक लगाना है और आपको आंसर मिल जाएगा इसका। तो अपना क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन क्या है। निम्न में से कौन बहुपद है? निम्न में से कौन बहुपद है, इस तरह के आपका क्वेश्चन है। आपको हम ऑप्शन देते हैं, x² माइनस 2√x प्लस 3। ऑप्शन बी आपको देते हैं हम 3/x² प्लस 2 इतना ही रहने दो। ठीक है, 3 नंबर में हम आपको देते हैं 2x² माइनस 3√x² प्लस 10, ये दे दिया आपको। उसके बाद हम आपको डी दे देंगे, मान लो 2√x माइनस 10। इस तरह से आपका क्वेश्चन दे दिया। आपको और भी तरीके का क्वेश्चन होगा, आप देख लेना, मतलब आ सकता है, राइट। ये है, मान लो इनमें से हमने पूछ रहे हैं आपको इनमें से कौन बहुपद है। अब आपको बताना है कि कौन बहुपद है। बहुपद के लिए जो हमने कंडीशन पढ़ा था वो क्या पढ़ा था? बहुपद का जो घात है वो क्या होता है? पूर्ण संख्या होता है। चर का जो घात है, यानी घात का मतलब समझ रहे हो आप, कि जो चर का घात होता है ना वो उसमें पूर्ण संख्या होता है। तब जैसे यहाँ देखो, चर का घात लिख दो, यहाँ चर का घात क्या होता है? पूर्ण संख्या होता है। अब इसमें देखो x², ये तो ठीक है। अब यहाँ आगे अगर बढ़ोगे आप तो यहाँ 2√x भी है इसमें। इसका मतलब क्या होगा? 2 और x का घात 1/2। क्या x का घात 1/2 ये हो पाएगा बहुपद? बताओ। जैसे इसको अगर आप आगे लिखोगे, एक काम करो, इसको हम थोड़ा अच्छे से ही लिखते हैं, राइट। जैसे ये बहुपद है, इसमें अगर हम घात सारे चर का जो है, चर का घात हमें पूर्ण संख्या ही रहना चाहिए। अब इसमें चर का घात देखो, जैसे x² का घात क्या है? 2 है, यानी ये तो सही है। फिर उसके बाद जो आगे आते हैं तो उसमें क्या दिया हुआ है? x का घात की बात अगर करेंगे तो -2√x जो है, इसको जो हम ब्रेक करेंगे तो -2, और √x का पावर क्या हो जाएगा? 1/2, यानी यहाँ पे घात क्या आ गया? 1/2। 1/2 क्या है? परिमेय संख्या है, राइट। परिमेय संख्या है, इसीलिए। लेकिन हमें क्या है कि बहुपद में क्या होना चाहिए? घात पूर्ण संख्या। तो ये वाला आंसर तो अपना नहीं होगा। अब उसके बाद नीचे इसमें आते हैं, आगे आते हैं अपन। आगे में क्या है? x का उसमें हमने क्या दिया है आगे में? जैसे देखो, इसमें हम इसको आगे बढ़ाते हैं। इसमें अपने पास क्या है? सबसे पहला 3x²। इसको और आगे लिखो तो क्या हम लिखेंगे? 3x का पावर -2। नीचे वाला ऊपर आ जाएगा तो -2 हो जाएगा। अब बताओ, -2 क्या पूर्ण संख्या है? -2 पूर्ण संख्या नहीं है, तो ये भी मतलब नहीं होगा। पूर्ण संख्या क्या होता है? 1 2 3 है ना, यही ना होता है पूर्ण संख्या। ठीक है, यानी 0 के साथ होता है पूर्ण संख्या, ये होता है पूर्ण संख्या। उसके बाद देखो सी में क्या है? इसमें भी रूट ये है। अब इसको देखो, इसको जब हम आगे करेंगे, x² सही है, यानी ये तो ठीक है। फिर माइनस क्या है? 3√x x², -3√x² यानी -3, और √x से हट जाएगा तो x आ जाएगा यहाँ पे, यानी ये भी सही है, इसका 1 हो जाएगा। उसके बाद ये 10 है, ये तो है, यानी ये वाला अभी तक हमें सही मिला है। उसके बाद डी में क्या है? फिर √x आ गया, यानी √x का मतलब क्या होगा? x का पावर 1/2, यानी यहाँ पे भी पूर्ण संख्या नहीं है, तो ये भी नहीं होगा, यानी अपना सी आंसर है। इस तरह के क्वेश्चन अक्सर आते हैं, तो आपको वही घात देखना पड़ेगा कि घात किसका पूर्ण संख्या है, किसका पूर्ण संख्या नहीं है। उस हिसाब से आपको बताना पड़ेगा कि वो बहुपद है कि नहीं, क्योंकि किसी भी बहुपद का घात क्या होगा? हमेशा पूर्ण संख्या होगा, राइट। जल्दी से नोट करो 2 मिनट में, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस देखो, ऑप्शन आपको भले ही चेंज रहे, लेकिन क्वेश्चन का पैटर्न यही रहेगा। जल्दी इसको छापो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं।
हो गया। ठीक है, अपन इसको आगे बढ़ते हैं अब। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एक टॉपिक अपना बच गया है, शून्यक, राइट। तो अपना जो टॉपिक है वो है बहुपद के शून्यक, राइट। बहुपद के शून्यक। बहुपद के शून्यक में सबसे पहला जो पॉइंट आता है, बहुपद का शून्यक क्या होता है, सबसे पहला पॉइंट। तो इसको अगर बोलचाल की भाषा में कहे तो चर का वैसा मान जो बहुपद को शून्य बना दे। चर का वैसा मान जो बहुपद को शून्य बना दे उसे हम क्या बोलते हैं, बहुपद के शून्यक। और एक चीज देखो, जैसे हमने बहुपद देखा था ना, तो बहुपद को हम ऐसे लिख सकते हैं, राइट। px इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 10। इस p का मतलब क्या है, यानी x में अपना बहुपद है और पूरे को हमने p बना दिया। यानी p, देखो ज़्यादातर यूज तो p इसलिए किया जाता है, पॉलिनोमियल मतलब बहुपद, p इन x, यानी x के टर्म में, यानी ये अपना चर है, x के टर्म में अपना दिया हुआ बहुपद। इसको हम qx भी लिख सकते हैं। ये अंदर वाला है ना, ये चर बताता है, जो आगे आने वाला अपना बहुपद है वो उसकी चर क्या है। अब जैसे देखो ये qx है, यानी अगर हम यहाँ पे q1 निकालेंगे तो यहाँ x की जगह हमने क्या रख दिए 1। तो अब जो भी यहाँ पे जहाँ जहाँ भी x होगा वहाँ पे 1 रखना पड़ेगा, राइट। ये दर्शाता है, ये चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, नहीं तो आप लिख भी सकते हैं, अगर कहीं साइड में नोट वोट बना के लिख लो, ठीक है। जैसे हम जो वहाँ पे लिखे थे न, जैसे px, इसको हम जो द्विघात बहुपद लिखे थे, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप, उसको हम ऐसा लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस तरह से लिख सकते हैं। जैसे त्रिघात भी था तो उसमें भी हम लिख सकते हैं ना, पी एक्स करके, ठीक है। बहुपद के शून्यक। बहुपद के शून्यक क्या होता है, चर का वैसा मान, चर का वैसा मान जो बहुपद को शून्य बना दे, जो बहुपद को शून्य बना दे। चर का वैसा मान जो बहुपद को शून्य बना दे। और दूसरा इसका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, शून्यक की संख्या, शून्यक की संख्या क्या होता है, बहुपद का घात। बहुपद का घात बोल लो या इसका बोल लो चर का बड़ा घात। चर का जो सबसे बड़ा घात है वो, या बहुपद का घात, क्योंकि बहुपद का घात भी वही होता है जो उस चर का बड़ा घात होता है। तो शून्यक की संख्या कितनी होगी, जैसे कोई भी बहुपद दिया हुआ है उसमें शून्यकों की संख्या अगर हमें निकालना हो तो हम क्या निकालेंगे, शून्यकों की संख्या में, शून्यकों की संख्या में चर का हम वैसा वैल्यू निकालेंगे जहाँ पे उस वैल्यू को रखने पे, जैसे फॉर एग्जाम्पल देखो अपने पास जैसे मान लो एक बहुपद है 2x माइनस 2, 2x माइनस 2 है। तो देखो यहाँ या अगर हम यहाँ पे 1 रखेंगे इसमें, तो 2 इंटू 1 माइनस 2, यानी क्या हो जाएगा 2 माइनस 2 इक्वल टू 0। तो ये जो 1 है इसने इस बहुपद को क्या किया, शून्य बना दिया। तो ये 1 जो है ना इसका क्या होगा, शून्यक होगा। 1 जो है इसका शून्यक होगा। और हमने क्या बताया दूसरा में, शून्यकों की संख्या क्या, बहुपद का घात। इस बहुपद का घात कितना है 1, यानी चर का बड़ा घात क्या है 1 है, तो इसमें शून्यकों की संख्या 1 होगा। अब इसके अलावा कोई ऐसा मान नहीं होगा जिस पे ये 0 बनेगा। जल्दी से इसको छापो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। शून्यकों की संख्या आई होप आपको समझ में आया होगा कि चर का वैसा मान जो बहुपद को शून्य बना दे। ठीक है, अब अपन आगे बढ़ते हैं। देखो एक टॉपिक अब अपना बचा हुआ है जो जिससे आपका 2.1 के सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। वो क्या है, बहुपद का आलेख। बहुपद का आलेख बोलो या ज्यामितीय अर्थ, जो भी हो, ठीक है। अब देखो इसमें क्या होता है, x और ये क्या होगा y। जैसे मान लो ऐसा दिया हुआ है। अब इसमें आपसे बोलेगा कि इस जैसे कोई भी यहाँ पे मान लो कोई एक बहुपद होगा,
क्या होगा पता नहीं, इसमें सीधा बोल रहा है आपको कि शून्यक कितनी होगी, इसकी शून्यक क्या होगा, क्या नहीं, मतलब शून्यक कितनी होगी, राइट। शून्यक की जो संख्या है इस बहुपद का, जैसे दिया हुआ बहुपद है कोई, उसका हमने आलेख बनाया और इसमें शून्यकों की संख्या बोलेगा। तो इसमें सबसे पहले इसमें पॉइंट आता है, दिया गया, देखो ये नोट करना, दिया गया बहुपद का आलेख एक्स अक्ष को, एक्स अक्ष को कितनी बार काटता है या छूता है, छूता है भी हो सकता है, राइट, या छूता है, वही उसकी शून्यकों की संख्या होगा। ठीक है, जैसे देखो दिया गया बहुपद का आलेख एक्स अक्ष को कितनी बार काटता है या छूता है, वही क्या होगा, शून्यकों की संख्या। शून्यकों की संख्या मान देते हैं, शून्यकों की संख्या। जैसे देखो इसमें ये एक आलेख है, इसमें मान लो यहाँ पे है, ये एक्स एक्सेस है ना, तो यहाँ पे कटा, यहाँ पे कटा और यहाँ पे कटा, तो इसमें शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, शून्यकों की संख्या इक्वल टू कितनी हो जाएगी, 3। क्यों, क्योंकि इसमें जो आलेख है वो एक्स एक्सेस को 3 बार काट रहा है। जैसे अब दूसरा एग्जांपल आप ले लो, ये है अपना ग्राफ, जैसे मान लो ये अपना एक्स एक्सेस का है और ये वाई एक्सेस है, राइट, एक्स डैश, यानी वो तो ठीक है। अब देखो इसमें अगर आपसे शून्यकों की संख्या पूछे तो कितना होगा, शून्यकों की, इसमें कितना होगा शून्यकों की संख्या, तो चूंकि ये बहुपद का, ये जिस बहुपद का आलेख है वो वाई एक्सेस के, एक्स एक्सेस के सामने सामने है ना, यानी वाई एक्सेस पे है, और ये एक्स एक्सेस को कभी नहीं काटता है, तो शून्यकों की संख्या इसमें 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि शून्यकों की संख्या कब होगा, जब एक्स एक्सेस को वो काटेगा। ये हो गया, जल्दी इसको नोट करो, फिर हम इसमें 1-2 और एग्जाम्पल आपको देते हैं, उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। हो गया, ठीक है। अब जैसे देखो हम इसमें थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और 1-2 क्वेश्चन इस पर करते हैं, और उसके बाद फिर आप जब लेक्चर ख़त्म हो जाएगा तो आप 2.1 के सारे क्वेश्चन एक झटके में कर लोगे। अब जैसे देखो ये अपना एक वो है ग्राफ है, ये क्या है अपना एक्स एक्सेस और ये क्या है वाई एक्सेस। अब देखो ऐसा है, ऐसा है अगर, तो इसमें शून्यकों की संख्या कितनी होगी, शून्यकों की संख्या हमने क्या बोला है, काटती है या छूता है, एक्स एक्सेस को काटती है या छूता है। जैसे यहाँ पे है और यहाँ पे छू रहा है उसको, यानी ये दोनों, तो कितने हो जाएंगे 2। अब जैसे देख लो ऐसा है, इस तरह से है, तो इसमें देखो एक्स एक्सेस पे कितनी बार काट रहा है 1 और यहाँ 2, तो यहाँ कितनी हो जाएगी, शून्यकों की संख्या 2 हो जाएगी। अब जैसे और ग्राफ, जैसे मान लो कुछ भी दे लो, जैसे ये मान लो इसमें कितनी होगी 1 2 3 4 5 और 6, इसमें कितनी हो जाएगी शून्यकों की संख्या 6। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके बोर्ड में आते हैं, और आपका वो उसमें भी है, जब आप देखोगे प्रश्नावली 2.1 में आपका यही क्वेश्चन भरा हुआ है। तो इसको जल्दी से नोट करो, और कुछ एग्जाम्पल हमने दे दिए, जल्दी इसको नोट करो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। हो गया, ठीक है, अपन आगे बढ़ते हैं और अपना जो लास्ट टॉपिक बच गया है वो करते हैं। लास्ट टॉपिक है लेकिन बहुत लंबा टॉपिक है, राइट, उसको देखना। इसी में हम शून्यक निकालना भी सीखेंगे और उसके गुणांकों के बीच। देखो अपने अब जो अपना टॉपिक है उसका नाम है बहुपद के शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध। क्या है, बहुपद के शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध। ये अपना लास्ट टॉपिक है और इसमें ही हमने रैखिक, द्विघात और त्रिघात दोनों तीनों को देखेंगे और इसके साथ अपना बहुपद खत्म हो जाएगा।
तो इसमें सबसे पहला हम क्या देखते हैं, रैखिक। रैखिक बहुपद का देखते हैं। रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद का व्यापक रूप पहले अपन को यहाँ व्यापक रूप लिख लो। व्यापक रूप क्या होता है इसका, ax प्लस बी, राइट, ax प्लस बी होता है। अब देखो रैखिक बहुपद का हम एक एग्जाम्पल लिखते हैं, जैसे मान लो 2x माइनस 4, 2x माइनस 4 है। अब इसका हमें क्या निकालना है, शून्यक निकालना है और गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करना है। इसका शून्यक हम कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए तो सिंपल है, क्या 2x है, 2x माइनस 4 है, यानी ये अगर हम फाइंड आउट कर ले, यानी इस पे कोई भी ऐसा x की कोई वैल्यू ऐसा रखो जो 0 कर दे, तो यहाँ से हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। जैसे देख लो 2x इक्वल टू 4 हो जाएगा और x इक्वल टू क्या हो जाएगा 2, 4/2 लिखेंगे तो 2 हो जाएगा, यानी x की वैल्यू क्या हो गई, यहाँ x की वैल्यू क्या मिली अपने को 2, और ये x की वैल्यू 2 क्या है, x की वैल्यू 2 अपना जो दिया हुआ रैखिक बहुपद है उसका क्या है, शून्यक है। x की वैल्यू क्या है, वो 2 जो है वो दिया हुआ बहुपद का शून्यक है, राइट। अब देखो x अपने को क्या मिल गया 2, और अपने पास ये क्या है 2x माइनस 4। इसको अगर इससे आप कंपेरिजन करोगे तो यहाँ पे a इक्वल टू क्या मिलेगा आपको 2 और b इक्वल टू क्या मिलेगा -4, राइट, b इक्वल टू -4। अब देखो हमें रैखिक बहुपद का अगर शून्यक निकालना है और गुणांकों के बीच संबंध में, तो डायरेक्ट हम इसका शून्यक निकाल सकते हैं -b/a से, ये इसका संबंध होता है। अब जैसे ये संबंध ये सही है कि नहीं उसको प्रूव करो। जैसे देखो हमने यहाँ पे कैलकुलेशन से निकाला है, राइट, ये हमने कैलकुलेशन से निकाला है और ये फॉर्मूला है उसका, यानी उसका गुणांकों के बीच जो है वो संबंध है, उसका व्यापक रूप से अपन कंपेरिजन करते हैं। उसके बाद a की वैल्यू जो है वो और b की वैल्यू जो दिया हुआ में है वो। अब जैसे देखो x इक्वल टू -b/a होता है, राइट। अब इसमें देखो b क्या है -4 है, माइनस यानी यहाँ पे भी माइनस है और -4 ये होगा अपॉन, उसके बाद a क्या है 2। अब इसको सॉल्व करो आप, 4/2 कितना हो गया 2, तो x इक्वल टू अपने पास क्या बन के आया 2। क्या यहाँ हम कैलकुलेशन से भी वही निकाले थे और यहाँ भी वही आया, तो अपना जो है ना गुणांकों के बीच संबंध ये होता है और अपन कैलकुलेशन से इसको इस तरह से निकाल सकते हैं। तो रैखिक बहुपद का ये स्टोरी है, जल्दी से इसको नोट करो फिर अपन आगे बढ़ते हैं। रैखिक बहुपद का जब अपन को रैखिक बहुपद दिया है और डायरेक्ट बोले वो निकालने के लिए, वैल्यू निकालने के लिए, तो अपन b/a -b/a करके निकाल सकते हैं 2 मिनट में, अगर 1 नंबर का क्वेश्चन है तो। बाकी अगर उसमें क्या है कि बनाने के लिए, हालांकि ये बनाने के लिए आ ही नहीं सकता है रैखिक बहुपद, अपन को अगर शून्यक निकालने को देगा भी तो 80 से 90% चांस है कि द्विघात बहुपद देगा, या नहीं तो 5 से 10% हो सकता है कि त्रिघात दे। रैखिक तो मतलब मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है रैखिक दे, क्योंकि इतना सिंपल देगा क्यों बोर्ड, है ना। जल्दी से छापो इसको। हो गया, नहीं हुआ तो एक काम करो स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि इतना भी टाइम नहीं है अपने पास यार, है ना। अब अपन आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने के क्रम में अपना रैखिक बहुपद के बाद आएगा द्विघात बहुपद, राइट। द्विघात बहुपद ये काफी इंपॉर्टेंट है अपने लिए। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c, जहां a b c क्या है अचर है और x क्या है चर है, ये हमने समझ लिया। अब जैसे देखो इसमें एक एग्जाम्पल हम देखते हैं, मान लो एग्जाम्पल हम क्या ले, कोई द्विघात बहुपद का एक एग्जाम्पल अपने को देखना है, उस पर हम अपन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, राइट। तो जैसे एग्जाम्पल मान लो x² -5x और इसमें क्या ले ले x² -5x और +6 ले लो मान लो। जैसे ये अपने पास बहुपद है, राइट, इसको px कर देते हैं। ये अपने पास बहुपद है, सबसे पहले इसका शून्यक निकालते हैं और फिर उसके गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करते हैं। तो इसका जो हम गुणनखंड वो निकालेंगे, शून्यक निकालेंगे, तो अपने पास एक तो ये गुणांकों के बीच संबंध से अपने को फॉर्मूला मिलेगा, लेकिन उससे पहले हमें वही तो है शून्यक को निकालना है शून्यक, उसके बाद गुणांकों के बीच संबंध को अपन चेक करेंगे कि क्या सही है कि नहीं। पहले इसका शून्यक निकालते हैं, गुणनखंड विधि से आपको शून्यक निकालने आता होगा, और अगर नहीं आता है तो यहाँ समझना।
सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये अपने को दिया हुआ है क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 5x और प्लस 6। हमें क्या करना है, एक्स स्क्वायर का जो भी मल्टीप्लाई है उससे इसमें गुना करना है। क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करेंगे अपन तो कितना आ गया, यहाँ 1 है, यानी x का गुणांक कुछ नहीं है तो 1 है। 1 को 6 से करेंगे तो 6। अब अपने पास 6 है, 6 का अपने को क्या करना है, फैक्टर निकालना है, 6 का गुणनखंड करना है अपने को। जैसे देखो यहाँ क्या हो जाएगा, 6 × 1, ये अपने को 1 मिलेगा 6, यानी 6 × 1 अपने को मिला। अब देखो इसमें क्या है कि जो अपना फैक्टर निकला है ना, उसको हमें ये बनाना है, फैक्टर को क्या बनाना है। अब हमें जैसे फैक्टर में जैसे 6 × 1 अपने को 2 फैक्टर मिला 6 का, जो अपना ये 6 आया था मल्टीप्लाई करके, उसका 2 फैक्टर मिला 6 और 1। अब इसको हमें इस तरह से या तो मल्टीप्लाई यानी इसको या तो ऐड करना है या घटाना है, यानी या तो इसको जोड़ना है 6 और 1 को, या नहीं तो नहीं तो माइनस करना है और हमें बीच वाला अंक लाना है, राइट। 5 हमको 6 और 1 में से क्या करना है, जोड़ना या घटा के हमें क्या लाना है, बीच वाला अंक। और हमें जोड़ना है कि घटाना है वो कौन बताएगा, तो वो बताएगा जो अपना ये लास्ट वाला है सी के बगल में क्या है, प्लस है, यानी हमें इसको क्या करना है, प्लस करके लाना है। तो क्या 6 और 1 को हम प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 और 1 को प्लस करेंगे तो 7 हो जाएगा, यानी ये वाला अपने को नहीं चलेगा। अब देखो, अब नेक्स्ट अपन 6 का दूसरा निकालेंगे, क्योंकि गुणनखंड तो बहुत हो सकते हैं ना। मान लो 2 × 3, ये भी अपने पास 2 के भी उसमें आता है 3, 2 और 3 आ गया। इसको अगर हम गुना करेंगे तो 6 आ रहा है, राइट, 3 दूनी 6 आ रहा है। अब देखो क्या हम 3 और 2 दोनों को जोड़ेंगे तो 5 आ रहा है, क्योंकि हमें यहाँ इस चिन्ह से क्या पता चल रहा है, जोड़ना है। जैसे देखो सी के बगल में अगर ये है प्लस सी है, मतलब क्या होता है, मतलब जोड़ना है। अगर माइनस सी है तो हमें क्या करना है, घटाना है। तो अपने को यहाँ क्या है, प्लस सी है, यानी सी के सामने क्या है, प्लस है, तो हमें जोड़ के बनाना है। तो हमने 6 का सबसे पहला क्या निकाला, 6 और 1, इसको मल्टीप्लाई करके 6 और 1 निकाला, यहाँ 6 आया, उसको हम जोड़े तो 7 हो गया, यानी ये कैंसिल, यानी ये वाला नहीं चलेगा। फिर हमने 6 का दूसरा फैक्टर निकाला, दूसरा क्या है 2 और 3, 2 3 निकाला, और 2 3 को अगर हम ऐड कर रहे हैं तो वहाँ पे 5 अपने को आ जा रहा है, तो अपन को यही कंसीडर करके चलना है, राइट। अब इसको हम आगे बढ़ते हैं, तो क्या है अपने पास, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 है, राइट। हमें क्या मिला, 2 और 3, 2 3 को जोड़ने पे मिल जा रहा है। तो इसको आगे जब हम बढ़ाएंगे तो एक्स स्क्वायर तो है ही, उसके बाद ये माइनस रहने देंगे, माइनस जो है वो, उसके बाद मल्टीप्लाई, माइनस के बाद कोष्ट कर देंगे, और क्या अपने को आया है 2 और प्लस 3, और ये x का x ही रखने दो प्लस 6। क्या ये स्टेप आपको समझ में आया, ये क्या होता है, यानी ये 3 और 2 5 मिलकर फिर वही बना लेगा, है ना। हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर का जो गुणांक था उसको हमने अपने सी के गुणांक से यानी सी से मल्टीप्लाई किया, कितना आया अपने को 6। अब इस 6 को इस तरह से ब्रेक करना है, इस तरह से अभाज्य गुणनखंड से ब्रेक करना है कि हमें जोड़ने या घटाने पर बीच वाला अंक प्राप्त हो। और हमें जोड़ना है कि घटाना है वो हमें क्या बताएगा, ये लास्ट वाला जो है अपना सी के अगर सामने प्लस है तो हमें जोड़ना है, और सी के अगर बगल में माइनस है तो हमें घटाना है। तो हमारे पास सी के बगल में क्या था, प्लस था, तो हमें इसमें जोड़ना पड़ेगा, राइट। अब हमने क्या किया, 6 और 1 निकाला, 6 1 को अगर वो गुणनखंड 6 का है, लेकिन जब इसको जोड़े तो 7 हो गया, यानी ये नहीं होगा क्योंकि यहाँ अपने पास 5 है। फिर हमने 6 का दूसरा गुणनखंड निकाला तो एक 2 और 3 आया, 2 3 को हम ऐड कर रहे हैं तो 5 आ जा रहा है अपने को, मतलब यही वाला है। उसके बाद हमने आगे बढ़े तो एक्स स्क्वायर, यहाँ माइनस था, हमें 5 को बस 5 को ब्रेक करना था, राइट। तो हमने 5 को कैसे ब्रेक किया, 3 और 2, यानी उसके बाद हमने कोष्ट में माइनस और 3 और 2 लेके ऐसा कर दिए, x और प्लस 6। अब इसको जब आगे बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, अब इसको मल्टीप्लाई करो -2 से, तो -2 और यहाँ x भी है, यानी -2x प्लस माइनस माइनस 3x प्लस 6। ठीक है, ये समझ में आया। उसके बाद अब इसमें से क्या है, हमें कॉमन लेना है, x को कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, x -2 और यहाँ से माइनस क्या कॉमन ले सकते हैं, 3, -3 कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा, x का x और प्लस माइनस माइनस 3 दूनी 6, इस तरह से आ गया। तो अब अपने पास क्या आया, x -3 और x -2 इक्वल टू 0। जब हम शून्यक निकालने जाते हैं तो इसमें हम इक्वल टू 0 लगाते हैं, राइट। ये आया। अब हम इसमें क्या लिख सकते हैं, x -3 इक्वल टू 0 और x -2 इक्वल टू 0। तो यहाँ x इक्वल टू क्या हो गया, 3 और x इक्वल टू 2। अपने को 2 शून्यक मिल गया, 3 और 2। क्या ये समझ में आया आपको, शून्यक हमने कैसे निकाला, एक बार फिर से समझना है इसको मैंने क्या किया है।
जैसे अपने पास ये दिया हुआ है बहुपद x² - 5x + c, हमें क्या करना है, इसका बहुपद का शून्यक निकालना है, गुणनखंड विधि से हम निकाल रहे हैं, ठीक है। तो इसमें हमें क्या करना है, जो x² का जो भी गुणांक है, यहाँ पे क्या है a मान लो, x² का गुणांक तो a ही है ना, यहाँ मान लो, तो x² के गुणांक क्या है, यहाँ कुछ भी नहीं है तो 1 है। हमें इसके जो गुणांक है उससे हमें c को मल्टीप्लाई करना है, c को मल्टीप्लाई किया अपने को 6 और 1 से, तो कितना हुआ 6 आया। अब c को हमें इस तरह से ब्रेक करना है कि जोड़ने या घटाने पे हमें बीच वाला अंक प्राप्त हो। जो हमें मल्टीप्लाई में प्राप्त हुआ है उसको इस तरह से ब्रेक करना है कि जोड़ने या घटाने पे हमें बीच वाला अंक प्राप्त हो। अब हमें जोड़ना है कि घटाना, ये हमें उस 6 के यानी जो c है उसके बगल का जो वो है चिन्ह है वो बताएगा। जैसे प्लस है तो हमें क्या करना है, जोड़ना है, अगर यहाँ माइनस रहता तो हमें क्या करना पड़ता, घटाना पड़ता। तो हमने यहाँ पर पता चला क्या कि जोड़ना है। अब देखो, अब हमें क्या करना है, जैसे 6 का हमने फैक्टर निकाला तो हमें 6 और 1 आया, 6 1 आया, ये तो ठीक है इसका फैक्टर है, लेकिन 6 और 1 को जोड़ने पर 7 आ रहा है, लेकिन हमें 5 चाहिए, तो ये नहीं होगा। फिर हमने दूसरा 6 का फैक्टर निकाला, 2 और 3 आया, 2 3 को जोड़ने पर 5 आ रहा है, यानी यही वाला हमारा वाला है। फिर हमने उसको आगे बढ़ाया, x² - 5x + 6 = 0, ये हमारा बहुपद था। हमने x² माइनस जो चिन्ह है वही हमें बस 5 को ब्रेक करना था 2 और 3 में, तो 5 को हमने 2 + 3 और बाहर यानी x है वो है +6 = 0। फिर हमने x², अब इसमें हमें इसको ब्रेक करना है, यानी माइनस प्लस माइनस माइनस, तो -2x प्लस माइनस माइनस, और यहाँ 3 है तो -3x +6 = 0। फिर हमने यहाँ से x को कॉमन ले लिया, x - 2 बचा, और माइनस यहाँ से इस दोनों में से -3 को कॉमन लिए तो x - 2 बचा। ये हो गया अब x - 3 और x - 2, यानी 2x - 2 है, यानी यहाँ से x - 3 को कॉमन ले लिए तो x - 2 बचा है ना, यानी x - 3 x - 2। अब हमें क्या है, x - 3 को 0 से बराबर किए तो x = 3 हो जाए, और x - 2 को तो x = 2 हुआ। क्या ये शून्यक निकालना, द्विघात बहुपद का शून्यक निकालना आपको समझ में आया? नहीं आया तो हम अभी एक आध क्वेश्चन भी करेंगे, उसमें भी आपको क्लियर होगा। सबसे पहले ये नोट करो, जल्दी से नोट करो, 2 मिनट में फटाफट नोट करो। हो गया नोट? नहीं हुआ तो स्क्रीनशॉट ले लो। देखो, हमने इसका शून्यक निकाला था क्योंकि इसमें हमें भी और काम करना है, राइट, लेकिन तो हम ये हटा दे रहे हैं। हाँ, अपने पास बहुपद है ऑलरेडी। क्या था अपने पास बहुपद, x² - 5x + 6, यही था, राइट। अपने पास x 2 और 3 आया है, राइट। x = क्या आया था अपने पास, 2 और x = 3, ये अपने को शून्यक निकल के आया था। अब देखो, हमें शून्यक तो निकल गया, गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करते हैं। गुणांकों के बीच संबंध स्थापित, यानी इसके कितने शून्यक होंगे, घात 2 है यानी 2 शून्यक होंगे। तो इसके 2 शून्यक को हम अल्फा और बीटा कहते हैं। इसके 2 शून्यक को हमने 2 नाम दे दिया, वो रैंडमली नाम है, उसमें कोई लॉजिक नहीं है। 2 शून्यक होते हैं, क्या क्या होता है, अल्फा और बीटा। अब जो अपना दिया हुआ बहुपद है, तो दिया हुआ बहुपद को व्यापक रूप से तुलना करें। जैसे देखो, चूंकि दिया गया बहुपद छोड़ो, सीधा समझो। क्या अपने पास अल्फा और बीटा, तो अल्फा + बीटा बराबर होता है -b/a, और अल्फा × बीटा = होता है c/a। क्या उन्हें बताया, अल्फा + बीटा = होता है -b/a, अल्फा + बीटा = होता है -b/a, और अल्फा × बीटा = होता है c/a। ये क्या है, ये इसके गुणांकों के बीच संबंध है। अब ये सही है कि गलत है, इसको हमें प्रूव करना है। सही गलत है, क्योंकि अगर हमें जैसे शून्यक हम अगर निकल गया और शून्यक को ही तो अल्फा बीटा, यहाँ पे क्या है, अल्फा = मान लो 2 है और बीटा = मान लो 3 है, क्योंकि शून्यकों को तो ही अल्फा बीटा बोलते हैं ना, और हमने शून्यक 2 और 3 निकाल लिए हैं। अब इससे इसको प्रूव करो। जब इसको हम इससे तुलना करेंगे, मान लो एक काम करो, इसको अभी नीचे लिखेंगे। देखो, ये जो अपना बहुपद है, इसको जब व्यापक रूप से तुलना करेंगे, व्यापक रूप से तुलना करने पर, राइट, तुलना, व्यापक रूप से जब तुलना करेंगे तो अपने को a बराबर क्या आ जाएगा 1, b = क्या हो जाएगा -5, और c = क्या हो जाएगा 6। ये हो गया। अब देखो, अल्फा अपने को पहले से पता है क्या है 2, और बीटा पता है क्या है 3। अब इसमें वैल्यू पुट करो, अल्फा + बीटा, अल्फा क्या है 2 प्लस बीटा क्या है 3 = -b/a, -b क्या है यहाँ पे,
तो सबसे पहले माइनस और माइनस बी यानी 5 अपॉन ए क्या है 1। अब इसको आगे बढ़ाओ, क्या होगा 5 माइनस माइनस प्लस यानी 5 LHS इक्वल टू RHS। उसके बाद क्या अपने पास मल्टीप्लाई वाला करो, जैसे अल्फा इंटू बीटा यानी 2 इंटू 3 इक्वल टू सी अपॉन ए। सी क्या है 6 अपॉन ए। इसको अगर आगे बढ़ाएंगे तो 6 इक्वल टू 6 हो जाएगा, यानी ये कथन जो है इसका जो गुणांक के बीच संबंध है वो सही है। जब हमने शून्यक निकाला तो इस चीज से हमने इसको प्रूफ किया। इसको जल्दी से नोट करो 2 मिनट में। इसको एक बार हम और समझाते हैं, सुनो देखो हमने क्या बताया, ये अपने है ना द्विघात बहुपद दिया। द्विघात बहुपद क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस सी। तो ये चीज है जो कॉमन है, यानी ये चीज पहले से डिफाइन है। जैसे देखो व्यापक रूप इसका ये होता है, दो शून्यक होते हैं जिसको हम अल्फा और बीटा कहते हैं। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है माइनस बी अपॉन ए। अल्फा बीटा को हम क्या बोलते हैं शून्यकों का योग। अल्फा बीटा को क्या बोलते हैं शून्यकों का योग, इसको हम बोलते हैं योग। शून्यकों का योग क्या होता है माइनस बी अपॉन ए, और इसको बोलते हैं शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल क्या होता है सी अपॉन ए। हमें ये चीज हमें फॉर्मूला में पता है पहले से, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए, ये होता है। ठीक है, अब हमने जब इसका शून्यक निकाला, बहुत सारे तरीके हैं, तो हमने गुणनखंड विधि से शून्यक निकाला तो ए 2 यानी अल्फा क्या आया अपने को 2 और बीटा क्या आया 2, यानी दो शून्यक निकला। हमने दोनों एक का अल्फा और एक को बीटा नाम रख दिया। फिर हमें इस अल्फा बीटा से इसको प्रूफ किया, चूंकि इसका व्यापक रूप से कंपेयर करके हमने ए बी और सी निकाल लिया और अल्फा बीटा हमें पता था, तो इस तरह से हम प्रूफ किए तो ये प्रूफ्ड हो गया। राइट, ये इसका लॉजिक है, ये इसका बहुपद के शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध है। अब हम इसमें एक सिस्टमैटिक तरीके से एक क्वेश्चन करते हैं जो हमें एग्जाम में पूछा जाता है, उसके बाद आपको ज़्यादा क्लियर होगा। तो सबसे पहले इसको नोट करो। हो गया, नहीं हुआ तो स्क्रीनशॉट ले लो। देखो ये था थ्योरी। अब इसका जो है ना हम आपको क्वेश्चन करके बताते हैं, और क्वेश्चन करोगे तो आपको चीज़ें क्लियर होगी। राइट, किस तरीके से क्वेश्चन पूछता है वो देखना सबसे पहले। आप आपके पेपर का ही क्वेश्चन मैं उठा रहा हूँ, आपके बुक का, जस्ट वेट। क्वेश्चन है आपका द्विघात बहुपद दिया हुआ है, एक पूरा प्रश्न लिख देता हूँ। राइट, इसको भी हटा दे क्या, क्योंकि ये ऑलरेडी जगह ज़्यादा ले रहा है। प्रश्न है आपका द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के, क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के। ठीक है, शून्यक ज्ञात कीजिए। इसमें सबसे पहले क्या बोल रहे हैं शून्यक ज्ञात कीजिए। द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्यक ज्ञात कीजिए। उसके बाद क्या है अगला लाइन है इसमें, और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की, गुणांकों के बीच क्या है संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। संबंध की सत्यता, संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। राइट, ये आपका क्वेश्चन है। अब इसको हम करते हैं सॉल्व तरीके से, सिस्टमैटिक तरीके से, हमने जो जो अभी तक सीखा है द्विघात बहुपद में। ठीक है, अपने पास क्वेश्चन है, अपने को एक द्विघात बहुपद दिया हुआ है। इसमें बोल रहा है कि सबसे पहला तो स्टेटमेंट बोल रहा है कि शून्यक ज्ञात कीजिए, और दूसरा बोल रहा है कि शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध स्थापित कीजिए। शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। राइट, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ हल लिखते हैं। माना हमें जो बहुपद दिया हुआ है px, हम उसको मान लेते हैं क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10।
तो हमें यहाँ तक के लिए तो कुछ सोचना ही नहीं है। यहाँ तक के लिए क्या करना है, शून्य ज्ञात करना है सबसे पहले। तो इसका हम सबसे पहले क्या करेंगे, शून्य ज्ञात करते हैं। शून्य ज्ञात करने हमें आता है, कैसे करेंगे, पी एक्स है अपने पास, इसको सबसे पहले शून्य ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 को 0 के बराबर कर देंगे, राइट। अब हमें इसका हल करना है। जैसे अब आगे नेक्स्ट बढ़ेंगे तो क्या करेंगे, इस 10 को 1 से, यानी एक्स स्क्वायर के गुणांक क्या है यहाँ 1, तो 10 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा 10। अब 10 का हमें फैक्टर निकालना है, तो सबसे पहला फैक्टर तो 10 और 1 निकलेगा, राइट। यहाँ पे 10 के बगल में क्या है, प्लस है, यानी प्लस है तो हमें इसमें जोड़ के बीच वाला लाना पड़ेगा। 10 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, यानी ये गलत हो गया। फिर हम 10 का दूसरा निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 और 5, और 2 और 5 को अगर हम ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा 7, बीच वाला अपने को मिल गया, क्योंकि ये वाला जो अंक है ना, ये हमें बताता है कि जोड़ के लाना है, राइट। तो हमें क्या मिला, 2 और 5, 2 और 5 की मदद से हमें करना है एक्स स्क्वायर प्लस 7 को जोड़े तो कितना हो गया 2 और 5, एक्स तो एक्स है ही, प्लस 10 इक्वल टू 0, ये हो गया। अब इसको और आगे बढ़ाओ तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x हो जाएगा, और प्लस 10 हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया है, 2x प्लस 5x, ठीक है। 10 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब इसको हम और आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ से x कॉमन ले लेंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x से x कॉमन, तो यहाँ x बचेगा, प्लस यहाँ x कॉमन हो गया तो 2 बचेगा, राइट। प्लस यहाँ 5 इसमें भी है और इसमें भी है, तो 5 हम यहाँ से कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा 5x में से 5 कॉमन ले लिए तो x प्लस यहाँ से 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब ये इस दोनों को एक साथ कर देते हैं, यानी ये x प्लस 2 है और एक x प्लस 2 है, दोनों में x और 5 है, यानी x प्लस 5 और x प्लस 2, इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, इक्वल टू 0। अब देखो, अब यहाँ पे हम अब करके लिख सकते हैं क्या, x प्लस 5 इक्वल टू 0 करेंगे तो x क्या आ जाएगा अपने पास -5, और उसी तरह से x प्लस 2 इक्वल टू 0 करेंगे तो x क्या आ जाएगा अपने पास -2। तो हमने इसका शून्यक निकाला, x की एक वैल्यू अपने को आ रही है -5 और एक वैल्यू आ रही है -2। तो यहाँ तक तो हमने काम कर लिए, कहाँ तक, शून्यक निकालने तक हमने काम कर लिए, राइट। अब क्या बोलता है, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो शून्यकों तथा गुणांकों के बीच जब संबंध की सत्यता की जांच करने बोलेगा ना, तो अपना जो दिया हुआ सबसे पहले जो बहुपद है उसको क्या करेंगे, चूंकि दिया गया बहुपद को व्यापक रूप से तुलना करने पर, व्यापक रूप से तुलना करने पर, व्यापक रूप से अगर तुलना करेंगे तो क्या होता है व्यापक रूप, एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0, राइट। और अपने को बहुपद क्या दिया हुआ है, ये 0 नहीं होता है, ऐसा छोड़ो, बहुपद अपने क्या है, दिया गया बहुपद को व्यापक रूप से तुलना करेंगे, ये है और ये है, इस दोनों को अगर तुलना करेंगे तो हम अपने को क्या मिलेगा, a इक्वल टू यहाँ से मिल जाएगा क्या 1, b इक्वल टू क्या मिल जाएगा, यहाँ से देखना b इक्वल टू क्या मिल जाएगा 7, और c इक्वल टू क्या मिल जाएगा 10। अब चाहो तो ये लाइन लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, लेकिन थोड़ा ज़्यादा बेटर लगता है जो अगर पूरा क्लियर करके लिखोगे। तो अगर ये नहीं भी लिखोगे तो जो एग्जामिनर है वो समझ जाएगा कि ये यहाँ से ही आया है। तो देख लेना, आप लिखने का मन हो तो लिखो, नहीं लिखने का मन हो तो नहीं लिखो। शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो अपने को क्या है, अल्फा बीटा मिल गया है, यानी 2 शून्यक मिल गया है, जिसमें से अल्फा अपने को क्या है -5 और बीटा क्या मिला है अपने को -2। उसके बाद क्या है, चूंकि शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग क्या, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है -b/a। हमने अभी पीछे देख लिया था, राइट, -b/a। इसी को हमें प्रूफ करना है और उसके बाद आगे बढ़ना है। जैसे इसको प्रूफ करेंगे तो क्या हो जाएगा, अल्फा अपने पास क्या है -5 प्लस बीटा क्या है -2, यानी -2 इक्वल टू -b यानी b क्या है 7, तो -7/a क्या है 1। यहाँ तो फॉर्मूला पे सेट करना है बस, राइट। अब इसको हम और आगे बढ़ाएंगे तो माइनस यानी -7 हो जाएगा इक्वल टू -7। ये हमने प्रूफ कर दिया, राइट। यहाँ पे LHS इक्वल टू क्या हो गया RHS, यानी हमने 2 शून्यकों यानी शून्यकों का योग हमने प्रूफ कर दिया। अब हमें आगे बढ़ना है, राइट। अब शून्यकों का योग तो हो गया, शून्यकों का गुणनफल भी देखना है। शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा गुणे बीटा इक्वल टू क्या होता है C/A, राइट।
सी अपॉन ए होता है, अपने को अल्फा पता है क्या है -5, उसके बाद क्या है बीटा, बीटा कितना है -2 इक्वल टू सी क्या है अपने पास, सी 10 है और वो 1 है ए। अब हो गया, इसको अगर आगे बढ़ाएंगे तो क्या होगा, माइनस माइनस प्लस 5 5 दूनी 10 इक्वल टू 10, यानी यहाँ से भी हम ये प्रूव कर दिए LHS इक्वल टू RHS, राइट। तो ये हमने इसकी सत्यता की जांच कर दी, यहाँ पे हमने शून्यक निकाल दी और ये इसके जो है ना गुणांकों के बीच, शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कर दी। इस तरह से आपको जब भी इस तरह के क्वेश्चन आपको आए एग्जाम में तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, इसमें कुछ हार्ड है ही नहीं। जैसे देखो हमने क्या किया, सबसे पहले शून्यक निकाला, एक बार फिर से और अच्छे से ध्यान से समझना। अपने को एक द्विघात बहुपद दिया हुआ है जिसका शून्यक निकालना है और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच क्या करना है, संबंध की सत्यता की जांच करना है, राइट। हमने जो भी हमें बहुपद दिया था उसको हमने px में मान लिया, माना px इक्वल टू इतना। फिर हमने क्या किया, इसको शून्यक निकालना था तो शून्यक निकालने के लिए हमने उस px के जो ये वाला जो था बहुपद को हमने 0 के बराबर किया, उसको शून्यक निकाला। शून्यक कैसे निकालते हैं, गुणनखंड विधि से, वो हमने आपको पिछले लेक्चर में बताया तो यहाँ पर भी बताया था, ठीक है। हमने शून्यक निकाला, क्या हुआ, x इक्वल टू -5 और y इक्वल टू -2। x मान लो ये अल्फा है और यहाँ बीटा मान लो क्या हो गया -2, क्योंकि द्विघात बहुपद के 2 शून्यक होते हैं अल्फा और बीटा, तो हमें किसी एक को अल्फा और किसी एक को बीटा मान सकते हैं, ठीक है। हमें ये मिल गया। अब हमें क्या है, संबंध की सत्यता की जांच करनी थी, तो उसमें हमें ए बी सी की जरूरत पड़ेगी। तो हम चाहे तो डायरेक्ट ये लाइन यहाँ से लिख सकते हैं, इसको स्किप करके, इसको स्किप कर सकते हो आप, राइट। आप चाहो तो इसको छोड़ सकते हो, जो हमने ऊपर लाइन लिखा है दिया गया बहुपद को व्यापक रूप से तुलना करने पर, ये लिख के, तो वो आप चाहो तो छोड़ भी सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड है, जो भी आपको मर्जी हो, जो भी आपका मर्जी हो। उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ से a देखा, a क्या है 1, उसके बाद b देखा, b क्या है x का गुणांक यानी 7 और c क्या है 10। फिर हमें अल्फा और बीटा पहले से पता था, यहाँ निकाल लिए थे हमने। शून्यकों का योग क्या होता है, शून्यकों का योग होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b अपॉन a। अल्फा बीटा का वैल्यू हमें पता था, हमने अल्फा बीटा की वैल्यू रख दी है, -b की वैल्यू हमने यहाँ से रख दी है और a, फिर हमें LHS इक्वल टू RHS मिल गया। हमने फिर क्या किया, शून्यकों का गुणनफल निकाला, अल्फा इंटू बीटा c अपॉन a होता है, फिर हमने उसको भी सत्यापित कर दिया, यानी जांच कर दिया। ये हो गया। इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे आपको पूरे का पूरा नंबर मिलेगा। जल्दी से इसको 2 मिनट में छापो, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। 2 मिनट में नोट करो इसको। हो गया? चलो हो गया तो अपन आगे बढ़ते हैं। आई थिंक लेक्चर अपना लंबा हो रहा है, तो अभी अपने को मान लो 40 से 45 मिनट और लग सकता है, तो लेक्चर हो जाएगा 2 घंटे के समथिंग का। एक काम करते हैं, रहने देते हैं आज के लिए। तो आज के लिए इतना ही। हमने आज क्या देखा, हमने सबसे पहले देखा कि बहुपद के प्रकार घात के आधार पर 3 तरह के होते हैं, यानी 3 नहीं होते, बहुत होते हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में 3 ही है। क्या है, रैखिक बहुपद जिसमें घात 1 होता है, द्विघात बहुपद जिसमें घात 2 होता है, और त्रिघात बहुपद जिसमें घात 3 होता है। रैखिक बहुपद के लिए जब हम देखें तो उसमें क्या होता है, व्यापक रूप होता है ax प्लस b, जहाँ a 0 नहीं हो सकता, यानी x का गुणांक 0 नहीं हो सकता है। द्विघात बहुपद की जब हमने बात की तो उसका घात 2 होता है, व्यापक रूप होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जहाँ x स्क्वायर है उसकी गुणांक जो a है वो 0 नहीं हो सकता है। अगर वो 0 होगा तो वो उसको द्विघात को रैखिक बना देगा। उसके बाद तीसरा हमने देखा त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद में क्या होता है, ax³ प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, जहाँ x³ का जो गुणांक है a उसको 0 नहीं होना चाहिए। अगर वो 0 होता है तो त्रिघात बहुपद को द्विघात बहुपद में ये बदल देगा। ये हमने देख लिया। उसके बाद हमने पद के आधार पर देखा, एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी। एक पदी में 1 पद होते हैं, द्विपदी में 2 पद होते हैं और त्रिपदी में 3 पद होते हैं। हमने ये देख लिया। उसके बाद हमने शून्यक निकालना सीखा। शून्यक निकालने के क्रम में हमने सबसे पहले रैखिक बहुपद का शून्यक निकाला, उसके गुणांकों को के बीच को जो है ना संबंध को देखा। क्या होता है, x इक्वल टू, यानी शून्यक अगर हमें रैखिक बहुपद का शून्यक निकालना है तो उसमें क्या होता है -b अपॉन a, डायरेक्ट -b अपॉन a करके हम शून्यक निकाल सकते हैं।
क्योंकि वो रैखिक है तो उसका घात 1 है, यानी उसमें एक ही शून्यक होगा, तो -b/a करो, 1 निकल जाएगा। फिर हमने द्विघात बहुपद को देखा, द्विघात बहुपद के घात 2 होते हैं, इसलिए इसके शून्यक 2 होते हैं, इसके शून्यकों को हम अल्फा और बीटा का नाम दिया, राइट। अल्फा और प्लस बीटा यानी अल्फा बीटा शून्यकों का योग, अल्फा बीटा इक्वल टू हमने बताया -b/a होता है। अल्फा इंटू बीटा यानी शून्यकों का गुणनफल c/a होता है। हमने द्विघात बहुपद के शून्यक निकालना सीखे अभाज्य गुणनखंड विधि से, फिर उसके संबंध जो है गुणांकों के बीच संबंध, उसकी सत्यता की जांच की है। आज तक हमारा इतना खत्म हुआ है। कल हम इसमें देखेंगे क्या कि अपने को शून्यक दिया रहेगा, अल्फा बीटा दिया रहेगा, उससे हमें निकालना रहेगा द्विघात बहुपद कैसे बनता है वो बनाओ, और उसके बाद त्रिघात बहुपद के बारे में बात करेंगे थोड़ा बहुत, और इसी के साथ अपना ये सिलेबस खत्म हो जाएगा। कल अपना इसका लास्ट लेक्चर आएगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, हंसते रहिए और खुश रहिए।